तो ये हुआ मेरे नए घर में। आप समझ लो, कोई सोच भी नहीं सकता है कि एकदम नया घर, सब कुछ नया बना और ऐसा हो गया। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये वेलकम आज मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको मेरा इस तरह से वेलकम करना अच्छा लगता है। मिल रही हूँ आपसे मंगलवार की सुबह। काफ़ी कुछ मैंने काम किए, उसके बाद में मैंने पूजा की और फिर यहाँ सीधे किचन में चली आई हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं मेडिसिन लेके नाश्ता वगैरह भी कर चुकी हूँ और बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस स्टाइल में मैं बनाती हूँ बस वही उनको पसंद आता है। अब जैसे कटे मसाले का भी बना लो, अलग अलग तरीके से बनता है, वो उनको इतना समझ में नहीं आता है। यहाँ बनाने लगी थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और इससे पहले मैं दाल चावल और एक सब्ज़ी शाम के लिए बना चुकी हूँ। और बस यहाँ तेल गरम हो गया तो हल्दी डाली है मैंने, आलू और गोभी डाला है और बस इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है। उसके बाद ही मैंने मटर भी डाल दिया था। तो आलू गोभी के साथ साथ मैंने 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा नमक भी डाला है। अब जैसे गोभी फ्राई हो जाती है और अगर घर में किसी का मन करे गोभी ही खाने का, तो आंचल को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं 5-6 निकाल देती हूँ, बट गोभी इस टाइम पे काफ़ी कम थी। बस थोड़ी देर के बाद मैंने मटर डाल दिया था और मसाला भी साथ के साथ ऊपर से ही डाल दिया है। ये सब्जी जब भुनेंगे तब मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो मसाले में 1 प्याज 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, 2 लौंग और 1 स्टिक सिनेमन की है, बस उसी को मैंने पीस लिया है। और इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट भी है। तो बस इसको थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ढक दिया है। और अब ये देख लीजिए कि इससे पहले मैं ये सब बना चुकी हूँ। तो ये पालक पनीर की भुजिया जो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बनती है, पसंद करते हैं सब। मूंग की मसाले की दाल बनाई है, मसाला पीस के, चावल, पालक पनीर की भुजिया, आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी। तो ये खाना बन गया था। और आलू गोभी एक्चुअल में मैंने शाम के लिए बनाई है। तो 5-7 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई का ढक्कन लगा दिया था। बस पानी सूख गया है क्योंकि बहुत ही कम पानी डाला था। और ये सब्जी ग्रेवी वाली बच्चे पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी लटपटी रहती है, बस वही पसंद करते हैं। नमक थोड़ा सा कम था, वो डाल दिया है। और जो गोभी है बस उसको इस तरीके से चमचे से मैं हल्का सा तोड़ देती हूँ, तो वो जैसे मिक्स हो जाती है तो टेस्ट और भी अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच देसी घी का और हरा धनिया। अब बात आलू गोभी की हो रही है तो याद आया कि मैं अपने कुल देवी माँ के दर्शन करने गई थी। तो वहाँ पे ढाबा पड़ा एक, और वहाँ हम ऐसे टाइम पे पहुँचे, रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते। तो सिर्फ आलू गोभी की सब्जी और तंदूरी रोटी जो चूल्हे में सिकती है, और मैं आपको क्या बताऊं कि वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था। अब एक रोटी सब्जी ही थी मगर बेहतरीन थी एकदम, मतलब मन भर के आदमी खाए। तो आलू गोभी जब भी बनाती हूँ तो उस ढाबे की याद मुझे ज़रूर आ जाती है। यहाँ खाना बन गया था और चावल मंगा लिए थे। तो ये जो किचन में डब्बा रहता है उसमें भी मैंने भर के रख दिया, और ये जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ उसको भी भर दिया। फल भी आए थे सुबह, तो मम्मी जाती हैं मंदिर, तो वहाँ से फल घर के लिए हमेशा लेकर के आती हैं। और पपीता अभी भी आपको दिख रहा होगा पॉलीथिन में। तो पपीता एक ऐसा फल है जो हमारे घर में बच्चे से लेके बड़े से लेके सब खाते हैं डेली, और बहुत अच्छा भी होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है और
कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आम का मैं आपको साइज़ दिखाऊंगी। आम में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये लंगड़ा आम ही है, साइज़ देख लीजिए आप। मतलब एक आम इतना बड़ा है कि 2 आदमी आराम से मिल के खा लेंगे। तो ये आम और पपीता केला सब मम्मी लेकर के आई थी। और बस उसके बाद में सारा सामान मैंने जगह पे लगाया है। एंड देन उसके बाद ये मैं बना रही हूँ अपने लिए 2 बाजरे की रोटी। तो पहले भी मैंने शेयर किया है कि मैं कैसे बनाती हूँ। फ़िलहाल ये आटा मैं गूंद चुकी थी और देखिए कितनी बढ़िया बनी है। जब मैंने छोटा वाला शॉर्ट्स वीडियो शेयर किया था कि बाजरे की रोटी बनाने का तरीका, तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इतनी अच्छी बेलन से बाजरे की रोटी बेल ही नहीं सकते हैं। बट मैं बेल के बनाती हूँ, मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। और आने वाले व्लॉग्स में भी मैं आपको आटा गूंद के और बिल्कुल वीडियो को अनकट करके विदाउट एडिटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसको गूंदते हैं आटे को और कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह बन जाती है। तो ये 2 रोटी मैंने अपने लिए बाजरे की बनाई। और ये मेरा खाना है दोपहर का। पालक पनीर की भुजिया, मूंग की दाल, 2 बाजरे की रोटी और 1 खीरा। और यहाँ मैंने एक छोटा कप दूध चढ़ाया है, छोटी कटोरी, उसमें 4 चम्मच मैंने ये ओट्स डाला है। और ये मैं बना रही हूँ चिंकी के लिए। तो जिम जाना है उसको, उससे पहले वो ये खा के जिम जाता है। तो यहाँ पर आके उसने जिम ज्वाइन कर लिया है। बस थोड़ी देर ये बॉईल हुआ है, जैसे दलिया बनाते हैं हम। इसमें चीनी नहीं डाली है। बस इसको मैं बाउल में डाल रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा खाने लायक। फिर इसके अंदर मैंने 2 छोटे केला और थोड़ा सा अनार डाला है। तो इसको खा के वो जिम चला जाता है। वहाँ पे इतनी फैसिलिटी रहती नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं। तो बस वो सो के उठा है, ब्रश वगैरह किया है उसने, और मैंने उसको दिया है ये नाश्ता उसका जिम जाने से पहले। और आंचल पीती है प्रोटीन शेक जिम जाने से पहले। तो वो कुछ ग्रीन टी वगैरह भी पीती है, दोनों का कुछ अलग अलग है। तो बस उसने खा के देखा है कि हाँ ठीक है, जितना गर्म है काफ़ी है। तो बस इसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे। और जब तक फ्रूट्स कट करके मैंने डाले हैं तब तक इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई है। बादल तो पहले से ही गरज रहे थे। अब देखिए स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी। अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं मैंने, अब लगाऊंगी। सोच रही थी कि सारा काम हो गया, इसको भी इसके जिम जाने से पहले का नाश्ता दे दिया, आके खाना खाएगा, तो मैं वॉशिंग मशीन लगा के थोड़ा सोने चली जाऊंगी। तो क्या तेज़ बारिश आई है आपको सामने से दिखाती हूँ। यहाँ देख, बजर बट्टू लग रहा है, बजर बट्टू। और बस उसके बाद में सारा दिन तो बारिश ही होती रही। और इस टाइम तक भी 7 बज रहे थे शाम को, अभी भी जैसे कि टिपिर टिपिर झिमिर झिमिर बारिश हो ही रही थी। तो मतलब सारा दिन ही रेनी डे ही हो गया। बस मैंने अपने लिए खाना लिया है। और अभी 3 दिन पहले से मैं देख रही हूँ, ये महादेव सीरियल आता था ना, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। मेरा पूरा देखा हुआ है, बट कुछ कुछ सीरियल ऐसे हैं कि दोबारा देखना अच्छा लगता है। तो बस इसको मैंने 3 दिन से कवर करना स्टार्ट किया है। सो बस सीरियल देखते देखते खाना पीना अपना खाया है। 7 सवा 7 तक खाना हो गया था मेरा। अब ये वाला जो पार्सल आप देख रहे हैं, ये मैंने अटैच बाथरूम के लिए मंगाया है। और ये क्या है, शीशा है जो उसमें बेसिन के ऊपर लगाते हैं। अब आप बताइए कि इतना पैसा खर्चा करके पूरा डिजाइन से मैंने मतलब कैबिनेट बनवाया,
अपने हिसाब से उसी में पूरा अटैच करवाया शीशा। अब नए घर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा कैबिनेट उखाड़ के फेंकना पड़ा। ये मैंने काफी दिन के पहले के व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मेरे अटैच बाथरूम में ऐसी क्या चीज हुई है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये कब हुआ है, जब हम उज्जैन गए हैं। उज्जैन जाने से 5-6 दिन पहले की बात है। फिर हम उज्जैन निकल रहे थे तो शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। अब ये आया है तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए मेरा अटैच बाथरूम में हुआ क्या। अब आप समझ लो कि नया बाथरूम है, नया घर है, किसी के दिमाग में ऐसी बात नहीं आएगी कि नए घर में ऐसी चीज हो गई। मानते हैं कि बहुत पुराना घर हो गया, बहुत साल पुराना हो गया, बहुत पुराना फर्नीचर हो गया, तो चलो होता है। बट नए घर में जब मुझे सिर्फ 5 महीने हो रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, जब मैंने देखा ना वहां का हाल, आप समझ लो कि मैं सर पकड़ के खड़ी हो गई एकदम कि हुआ क्या। तो वही है कि अब ये आ गया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअल में बाथरूम में हुआ क्या था। चलिए मैं दिखाती हूँ पहले। अब यहाँ जो ये बेसिन लगा हुआ है, तो बेसिन से नीचे अटैच था कैबिनेट, और यहाँ ऊपर पूरा डिजाइन करके बनाया हुआ था, उसमें लगा था मिरर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा उखाड़ के मैंने फेंकवा दिया है, और क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे नए घर में ऐसा हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पूरा कैबिनेट था, जैसे मैंने गृह प्रवेश का जो आपको वीडियो शेयर किया था वहां तक था, और मिरर के ऊपर वो लाइट लगी हुई थी। अब कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्या कि मैं यहां से देख रही थी, ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है, यहां से देख रही थी कि एक पेड़ जैसी चीज निकल रही है बार बार। अब मैं देख के समझ तो गई कि भाई ये क्या चीज है, मुझे समझ आ रही है। तो मैं समझ तो गई थी कि भाई ये क्या चीज है, लेकिन ये बड़ी गंदी चीज है, हो जाए तो मतलब सत्यानाश। इतनी बुरी तरीके से फैलती है ना घर में ये। अब आप बताओ कि मेरा नया घर, अब ये हुआ क्या है कि चलिए मैं वहां पंखे में बैठ के बात करती हूँ, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ये हुआ क्या कि वहां से पेड़ जैसा निकल रहा था। अब ये चीजें तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, सभी के घर में कभी ना कभी हो ही जाती है। अब तो मेरा दिमाग इतना खराब इसको देख के कि क्या बताऊं। मैंने मम्मी से भी बोला, मम्मी कि ये नया घर है, इसमें ये चीज तो जो बोलते हैं, अब हम तो रात में नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन आपको बता दे रही हूँ कि दीमक हो गई थी। तो मैंने बोला कि ये हुआ क्या नए घर में मम्मी, और यही है कि कहीं और भी है? भाई बहुत अच्छे से चेक किया तो सिर्फ इसी वॉशरूम में जो कैबिनेट बना उसमें था। तो हुआ क्या है कि जहां से प्लाई ली है वहां से सीलन वाली प्लाई जो एक होती है वो आ गई थी। तो सीलन होती है तो ये वही होता है जहां सीलन होती है। अब आप समझ लो कि इतना दिमाग खराब मेरा, इतना दिमाग खराब। मैंने जल्दी जल्दी मिस्त्री को बुलाया, और जब मैंने उखड़वाया, वीडियो बनाया था आंचल ने, हमने घिन्ना से वीडियो को डिलीट कर दिया। इतने वाइट कीड़े, जो इनके कीड़े होते हैं, वो अंदर उसके थे। जब कैबिनेट उखाड़ा है, कीड़े भरे हुए थे। मैंने बोला कि मैं किसी हालत में इसको नहीं रखूंगी, अभी के अभी इसको ले जाके फेंको। आप समझ लो, फेंकने के बाद 2 दिन हो गए, और टाइल्स का जो कॉर्नर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वहां से फिर वो काला सा बुरादा सा जो निकलता है वो दिख रहा था। फिर मैंने हार्डवेयर से आंचल को बोल के दवाई मंगवाई। दवाई इतनी अच्छी टाटा कंपनी की दवाई आती है, इतनी बढ़िया कि उसको डायरेक्ट स्प्रे किया, किसी चीज में उसको डाइल्यूट नहीं किया। वो दुकान वाले ने बोला कि आप डायरेक्ट लगाओ, एक बार लगाने के बाद दोबारा आपको नहीं दिखेगा। तो भगवान की कृपा है कि दोबारा दिखा नहीं। लेकिन ये जो चीज है, आप समझ लो नुकसान का नुकसान, बट बहुत बड़े नुकसान से भी बच गई मैं, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं फेंकवाती तो न जाने कहां कहां फैलता ये। तो ये हुआ मेरे नए घर में। आप समझ लो, कोई सोच भी नहीं सकता है कि एकदम नया घर, सब कुछ नया बना और ऐसा हो गया।
तकलीफ भी मुझे बहुत हो रही थी कि भाई पैसा खर्च करके इतने अच्छे से कैबिनेट वगैरह बनवाया, अब क्या करें, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो फिलहाल उसको तो पूरा फिकवा दिया है। अभी कोई कैबिनेट नहीं है वॉशरूम में, बस वहां पे जो लंबी सी जगह है वहीं हमने थोड़ा बहुत सामान रख रखा है। अभी मैंने बोला कि अभी कैबिनेट हमें बनाना भी नहीं है, देखेंगे बाद में कभी। तो ये शीशा मंगवा लिया है, जैसे ब्रश वगैरह करें, नहा भी लेते हैं इसमें, तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया है बाथरूम। लेकिन वही है कि कैबिनेट तो तोड़ के फेंकना ही पड़ा। चलिए, तो ये हुआ है मेरे बाथरूम में। अब उसमें शीशा वगैरह लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। एकदम सिंपल सा ही शीशा मंगवाया है मैंने। चलिए, अब सुबह मेरा होगा ब्लड टेस्ट, आ गया है समय ब्लड टेस्ट का। सो अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर मुझे अपना एडिटिंग का काम भी करना है। फिर सुबह ही सुबह वो भैया आ जाएंगे ब्लड टेस्ट के लिए, तो थोड़ी नींद भी पूरी होनी चाहिए। चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।